नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त मित्र सर्वेश कुमार मौर्य। जैसा कि आज का हमारा वीडियो है, ओबीसी में जो सभी जातियां भाई भाई हैं, यानी मौर्य लोग जो चिल्ला रहे हैं सभी जातियां भाई भाई हम ओबीसी में आते हैं, हमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है, सब भाई भाई होते हैं। लेकिन आज एक भाईचारा का मैं मिसाल आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ये जो आप जो है कि देख रहे हैं, यानी ये जो शीशम का पेड़ आप पीछे देख रहे हैं, इसी से संबंधित कुछ जानकारी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आप ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। आपको मैं भाईचारा का मिसाल पेश करके दिखाऊंगा कि कैसे भाईचारा निभाया जा रहा है, फिर भी लोग अंधे हैं कि दूसरी जातियां इनकी मदद करेंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि जातियों में क्यों बट रहे हो, और जो है कि सभी हिंदू बनो, सभी तमाम प्रकार का फलाना ढिमका जो भी बोलते हैं, आज उन लोग को मैं दिखाऊंगा। अभी सब पता चल जाएगा कि खाली मात्र कहने की बातें होती हैं, जब वास्तविकता देखी जाती है तो कुछ नहीं होता है। साथियों, हम धीरे धीरे उस शीशम के पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें इस धान में से होकर जाना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जिस खेत में भी मैं चल रहा हूँ, जो ये धान की फसल आप देख रहे हैं, ये रामचंद्र मौर्य का खेत है। और यह वीडियो आप वहाँ से देख रहे हैं, यानी ये वीडियो ये कहाँ का है ये आप जानना चाहेंगे ना, तो ये जनपद संत कबीर नगर, ग्राम डारीडीहा, ब्लॉक सिमरियावा, तहसील व थाना कोतवाली सब खलीलाबाद, तो वहाँ का ये वीडियो है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, शीशम के पेड़ के पास चलता हूँ। राजेंद्र चौधरी नाम है उस व्यक्ति का, और वो एक प्राइवेट टीचर है। उसकी माँ का जो कुकृत्य है वो मैं दिखा रहा हूँ। अभी पहुँचने दीजिए वहाँ पर। ये लीजिए, मैं पहुँच गया हूँ शीशम के पेड़ के जड़ के पास। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ लता पत्ते दिख रहे हैं। मान लीजिए ये तो शीशम की टहनियाँ हैं, लेकिन ये कद्दू है और लौकी है। तो इसका भी एक कहानी है, उसी कहानी को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए, जड़ आज उखाड़ करके फिर काटा गया है ना। और एक पहले भी उखाड़ के काट दिया गया था, पूरा सूख गया है, ध्यान दीजिए। तो ये जो राजेंद्र चौधरी की माता है, यानी इसका इधर खेत है राजेंद्र चौधरी का, ये गन्ना है, इधर रामचंद्र मौर्य का है। तो लोग कहते हैं कि ओबीसी में सभी भाई भाई हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले भी इसकी माँ ने ऐसे उखाड़ के छोड़ दिया था। तो हम आए थे निरीक्षण करने के लिए, तो यहाँ इस पर माटी डलवा दिए थे, फिर पानी डलवा दिए थे। हालांकि आप देख रहे होंगे वो वापस माटी रखवाया गया था, तो फिर से लग गया था। लेकिन इस बार इसने हंसिया से काट दिया है, यानी धारदार उससे करके सब काट दिया ताकि फिर से दोबारा ना लगे। तो ये है राजेंद्र चौधरी की माता का कुकृत्य। इस प्रकार जो है कि ये लोग कार्य करते हैं। और हालांकि बुजुर्गों ने कहावत कही है कि लौकी हो या कद्दू हो, इसका पेड़ उखाड़ा नहीं जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों को उखाड़ने जैसा पाप लगता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके कुकृत्य क्या हैं। हालांकि वीडियो बनाने में मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ से जो आप सड़क के किनारे तक का दृश्य देख रहे हैं, यहाँ से लेके सड़क तक का जो है कि आम के वृक्ष, अमरूद के मतलब आम के पौधे, अमरूद के पौधे, और यूकेलिप्टस के पौधे, और भी प्रकार के कटहल के पौधे सब लगाए गए थे। यहाँ से लेके एक कतार में पूरा, एक समय धान का ही सीजन था। तो भी ये राजेंद्र चौधरी की माता ने और राजेंद्र चौधरी ने मिलकर उखाड़ दिया था। तब भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को कष्ट दें, क्योंकि कष्ट कैसा होता हम लोग को पता है। लेकिन अब ये लोग जो है कि ऐसा कार्य कर रहे हैं कि पानी सर से ऊपर हो रहा है। उसके तत्पश्चात मैं और भी आपको दिखाता हूँ। आगे आप देख रहे हैं वो एक मच्छरदानी दिख रहा है, उधर देखिए वाइट वाइट सब कपड़े दिख रहे हैं। गन्ने के, जहाँ गन्ना समाप्त होता है वहाँ पर भिंडी है रामचंद्र मौर्य जी के खेत में। तो जो है कि यहाँ पर भिंडी के साथ राजेंद्र चौधरी ने क्या किया था वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। वीडियो में आप बने रहिए। अब धीरे धीरे हम चलते हैं उस तरफ, भिंडी के खेत की तरफ। धीरे धीरे हम भिंडी के खेत की तरफ बढ़ रहे हैं, और भिंडी का भी मैं कार्य दिखाऊंगा कि जो भिंडी के साथ राजेंद्र चौधरी ने किया था उसको भी आप लोग को बताऊंगा। तो मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ भिंडी के खेत की तरफ, और आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगा कि उसने किया क्या था। हालांकि काफ़ी दिन हो गया, उस भिंडी में थोड़ा सुधार आ गया, लेकिन उसने जो भिंडी के साथ किया था, भिंडी काफ़ी जो है कि सूखने के कगार पे आ गया था। तो फ़िलहाल के लिए जहाँ मैं चल रहा हूँ तो सरपुतिया है, कहीं कहीं तोरई बोलते हैं, तरोई बोलते हैं इसको। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ उधर ही जिस लिए मैं आया हूँ आज, और जिस चीज़ को बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ वह बता के ही तभी कोई अन्य कार्य होगा।
तो देखिए यहीं पर ये गन्ना इसका राजेंद्र चौधरी का गन्ना समाप्त होता है ना। तो यहाँ से इसका धान है किसका, राजेंद्र चौधरी का। और ये जो रामचंद्र मौर्य का खेत है, देखिए यही मेड़ है, यानी ये मेड़ है, यानी यहाँ जिसका धान समाप्त हुआ। फिर भी इन्होंने रामचंद्र मौर्य की तरफ से इतना, सोच लीजिए कितना, 2 फीट से ज़्यादा ज़मीन छोड़ा गया है, एक बरहा बनाया गया है ताकि इसमें से पानी नहीं ले जाने के लिए और आने जाने के लिए। उसके बाद इन्होंने भिंडी पूरा इनके खेत में लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इधर का किनारे का भिंडी एकदम बढ़िया है, क्योंकि इधर कोई काला कांडी नहीं किया गया था। लेकिन इधर का भिंडी देखिए, इधर का भिंडी जो है कि हालांकि अभी थोड़ा सा सुधर गया है, कई दवाई मारे गए, कई चीज़ और सुधार करने के लिए लाए गए। नहीं तो ये जब ये व्यक्ति अपने खेत में धान सुखाने वाला दवाई, मतलब धान सुखाने वाला नहीं, धान में जब खरपतवार हो जाते हैं, उस खरपतवार को नष्ट करने वाला दवाई छिड़काव किया, तो सोच लीजिए इतना ज़मीन खाली भी छोड़ा गया है रामचंद्र मौर्य की तरफ से। फिर भी इस दोगले इंसान ने, इस नालायक इंसान ने करीब करीब 5 फीट तक इस भिंडी में भी वो दवाई छिड़काव कर दिया था। और देखिए बाकी की भिंडी जो है कि बड़े बड़े हैं, लेकिन इधर की भिंडी बैठी हुई है। हालांकि अभी थोड़ा सा सुधार आ गया है, ये जो है कि काफ़ी दिन पहले की बात है। तो इसने ऐसा छिड़काव कर दिया था, तो ये भिंडी जो है कि पूरा का पूरा नष्ट होने के कगार पे आ गया था। और आप लोग को भिंडी के करीब से दिखा देते हैं ले चल के कि कैसे नष्ट होने के कगार पे आ गया था। तो फिर से इसमें कुछ केमिकल का उपयोग किया गया, कुछ दवाइयों का उपयोग किया गया, तब जाके सुधरा। ये देख सकते हैं, ये भिंडी का पेड़ है एक, ये देख लीजिए ये कैसा कैसा हो गया था। तो बाद में जो हम लोग जो है कि इसको दवाई का छिड़काव किया और तमाम प्रकार के चीज़ों का जो है कि रोकथाम करने के लिए उपाय किए, तब जाकर के इतना ये भिंडी बचा। नहीं तो ये पूरा का पूरा एकदम समझ लीजिए बैठ गया था भिंडी, इसने दवाई का छिड़काव कर दिया था। तो इसी प्रकार से मैं वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि सभी लोग जानें कि हाँ, कहावत है एक कि ये चौधरी बिरादरी जो होती, चौधरी लिखते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। तो बुजुर्गों ने कहावत कही है कि कुर्मी के ओछाएं ऋण नहीं पनपता है, तो मनुष्य कहाँ से पनपेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि एक होता है आरंडी, आरंडी जिसको हमारे भोजपुरी शब्दों में कहीं कहीं चिंया बोलते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते हैं, वो फल होता है। तो उसका यानी वो कहीं भी उग जाता है। तो कहा गया है कि ये कुर्मी के ओछा हैं, यानी कुर्मी के अगल बगल ऋण नहीं पनपता है, यानी उसका पौधा नहीं पनपता है, तो जो है कि मनुष्य कहाँ से पनपेंगे। तो अब जो ओबीसी एससी एसटी भाई भाई की बात करते हैं, क्या मौर्य ओबीसी में नहीं आता है? ये नालायक जो है कि जो कुर्मी समाज से आता है, ये नालायक चौधरी ऐसा नालायकी कर रहा है। क्या कोई ओबीसी व्यक्ति ऐसा है कि आकर इसको बता सके? आज ही नहीं, इसका बाप भी था इससे भी बड़ा नालायक था। इसके पूरे परिवार भर नालायक हैं और इसके बच्चे भी एकदम नालायक हैं, कोई काम के नहीं है। हर वक्त जो है कि इन लोग के ज़बान पे गाली गलौज ही जो है कि रखा रहता है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये वीडियो बनाने का हमारा जो भी था, अगर किसी भी कुर्मी समाज के नेता को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ हो, तो अपने कुर्मी समाज के व्यक्ति को समझा दे और फालतू में हमसे उलझने का प्रयास ना करें। नहीं तो जब हम जो है कि अपना शिकंजा कसेंगे, तो जिसको कहते हैं कि इस धरती पे जगह नहीं मिलेगी, तो वास्तव में जगह नहीं मिलेगी। भले से पूरा कुर्मी समाज एकत्रित होकर आएगा, इस व्यक्ति को फिर हम कहीं का नहीं रहने देंगे। इसके लिए अभी भी समय है कि सुधर जाएं और सही से रहने का प्रयास करें, अन्यथा वही करना होगा जो हम करना नहीं चाहते हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो हम सख्त कदम उठाएंगे। एक बात और, पहले जो है कि इधर से ही रास्ता था, जिधर आप घर देख रहे हैं, घर और बन गया है, तो इधर का रास्ता बंद हो गया है। और मान लीजिए जिसका था अपना ले लिया भाई, वैसे समझ लीजिए अपने सहमति से आने जाने देते थे। तो यहाँ पर गाजर मूली और तमाम प्रकार के जो है सब्जियाँ बोई रहती थी। तो ये सासुरा इसी में आता था और उखाड़ के लेके चला जाता था। देखने पे कहता था कि कौन, राजेंद्र चौधरी। तो जो है कि कहता था तब इसलिए उखाड़ लिए खाने वाला चीज़। अरे भैया, खाने वाला है तो तुम्हारे लिए हमने किया है, तुम्हारे लिए लगाए हैं। खाने का इतना शौक़ है तो तुम जो है कि स्वयं उखाड़ो और बैठाए रहो तब उखाड़ो, हमारे खेत का नहीं। तो उसी प्रकार का जो है कि ये नालायकी करते हैं कुर्मी समाज के लोग। अब आप समझ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वो तूफ़ान मचेगा, हमसे आके पर्सनल मिल ले, बता देंगे उसकी हैसियत कितना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, सुधर जाओ, समय है, हमें मजबूर ना करो किसी प्रकार का कदम उठाने पर। ठीक है साथियों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या इस कुर्मी समाज के व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। और आज
जो है कि मौर्य लोग कहते हैं अरे पटेल भी भाई है, फलाना भाई, अरे कहाँ का भाई। यहाँ देखो एक मौर्य के विरुद्ध जो है कि उसकी फसल को नष्ट कर दे रहा है। और हमारे यानी हमारे पिताजी हैं रामचंद्र मौर्य, तो जो है कि हमारे पिताजी अगर कुछ बोलते थे तो जो है कि क्या बोलते हैं, कुदाल और फावड़ा भी उठा लेता था मारने के लिए। हालांकि जब हम लोग अब बड़े हो गए हैं तो अब कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन फसल का नुकसान कर देता है। इसके पिता भी ऐसे इसी के जैसे नालायक थे, इससे भी बड़े नालायक थे। फिर तो ये तो अपडेट वर्जन है, और बड़ा नालायक होगा, इसके बच्चे इससे भी बड़े नालायक होंगे क्योंकि और अपडेट वर्जन हो जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए और सावधान रहिए। और इसके लिए जो हिंदू लोग, हिंदू नेता लोग कहते हैं हिंदू बनिए, कहाँ से कोई हिंदू बने, कहाँ से क्या करे जब एक दूसरी जातियों से संतुष्ट नहीं। और ओबीसी SC ST भाई भाई कहने वाले, जब ओबीसी की बिरादरी एकजुट नहीं हो पा रही है, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को सताने का काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहाँ से जो है SC ST को तुम जो है कि हवाला दे रहे हो कि हम सब भाई भाई हैं। सुधर जाओ नेताओं, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो रावण और कंस का हुआ था। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।